Assalamu alaikum. Today we'll start our new countdown book 4 from the page number 48. So first of all write task work date and day, lowest common multiple LCM. अब देखें प्रीवियस पेजेस पर हमने सीखा था कि मल्टीपल्स कैसे हम करते हैं. मल्टीपल्स जो होते हैं वो नंबर्स के टेबल्स होते हैं और उसके बाद हमने फिर कॉमन मल्टीपल्स देखे थे, यानी जो 2 हमें नंबर्स दिए जाते हैं जिनके मल्टीपल्स ऐड करते हैं तो जो उनमें सेम नंबर्स होते हैं दे आर द कॉमन मल्टीपल्स. अब हमने लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल करना है, यानी जो हमारे मल्टीपल हमने लूप किए थे उनमें जो सबसे छोटा नंबर होगा वो हमारा एलसीएम होगा और उसका फुल फॉर्म इज़ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और उसकी शॉर्ट फॉर्म इज़ एलसीएम. एल मीन लोवेस्ट, सी मीन कॉमन एंड एम मीन मल्टीपल. Look carefully at this Venn diagram. It shows the multiples of 3 and 5 and their common multiples up to number 35. देखो उन्होंने 35 तक नंबर लिखे हैं. उन्होंने 3 और 5 के मल्टीपल्स, तो 3 के टेबल में जितने नंबर आते हैं वो हमने 1 से लेकर 35 में जितने आते हैं वो हमने राइट कर लिए. उसके बाद 5 में जितने आते हैं वो हमने राइट कर लिए. रिमेंबर अ होल नंबर इज़ ऑलवेज, और जो उनमें कॉमन थे 15 एंड 30. अब देखिए 15 और 30 थे, तो 15 और 30 में जो कॉमन थे तो 15 इज़ द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. नंबर अ होल नंबर इज़ ऑलवेज अ मल्टीपल of itself. 3 is a multiple of 3 and 5 is a multiple of 5 because 3 one time 3 and 5 one time 5. Now look at the common multiple of 3 and 5. There are two common multiples shown, 15 and 30, because 15 is lowest from 30. We call 15 the lowest common multiple LCM of 3 and 5. Study the Venn diagram on page number 47 and then Venn diagrams you have drawn in your notebook. Now write down. अब देखिए उन्होंने में कहा है कि LCM इन 2 नंबर्स के हमने करने हैं 2 and 3. तो विल राइट हेयर लाइक दिस. ठीक है, LCM of 2 and 3. First of all you will write here multiples of 3. So हम 3 के मल्टीपल्स लिख लेंगे. 1 टाइम 3 इज़ 3, 2 टाइम 3 इज़ 6, 3 टाइम 9, 4 टाइम 12, 5 टाइम 15 and 6 टाइम 18, 7 टाइम 21, 24, 27, 30. हम 10 टाइम्स राइट कर लेंगे. ठीक है, उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ multiples of 2. 1 time 2 is 2, 2 time 4, 3 times 6, 8, 10, 12, 14, 18 and 16, 18 and 20. अब इसमें जो हमारे सेम होंगे वो हम लूप कर लेंगे. There are the 6 that are same. उसके बाद 12 are same and 18 are same. ओके, सो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉमन मल्टीपल. कॉमन मल्टीपल्स आर 6, 12 एंड 18. और उसके बाद हम लिख देंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. तो आप उसके लिए एलसीएम भी यूज़ कर सकते हैं और कॉमन मल्टीपल्स के लिए आप सीएम शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं. तो देयर आर द 6 इज़ द lowest common multiple. That is your method of this question. So these are the questions. B and C are like same is that A. So that is your homework on your reinforcement register. And also there is the question number 2. ये भी आपका सेम ही है कि आपने LCM इसका फाइंड करना है. So it is also your homework. Now look at the question number 3. Now find the LCM of these sets of 3 numbers. अब देखिए पहले उन्होंने 2 नंबर्स दिए थे, अब 3 नंबर्स दे दिए हैं, तो 3 नंबर्स का भी मेथड जो है वो सेम ही होगा. So there are the questions of 3 numbers. There are we will find the 3 numbers LCM. So we will find the D. And here is the D part. 3, 8 and 12. मल्टीपल्स ऑफ 3 का मल्टीपल्स जो हैं वो राइट कर दें इस तरह, यानी टेबल लिखते हैं आप 3 का. मल्टीपल्स ऑफ 8 का टेबल राइट कर दें. एंड मल्टीपल्स ऑफ 12 आप 12 का टेबल राइट कर दें लाइक दिस. ऐसे में एक बात याद रखें कि जो स्टार्ट में ही आपका जो फर्स्ट नंबर आपका लूप हो जाता है दैट इज़ योर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. सो सर अब इसमें देखें फर्स्ट में आपका एक ही नंबर आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा क्योंकि बिकॉज देयर इज़ द वन नंबर दैट आर लूप बाय सेल्फ. ठीक है, अब ये जो आपका लूप हुआ है दैट इज़ योर कॉमन मल्टीपल. यू विल राइट हियर फर्स्ट ऑफ ऑल CM, इट मीन्स कॉमन मल्टीपल, दैट इज़ योर 24. एंड देन यू विल राइट LCM, दैट इज़ योर LCM लाइक सेम
ठीक है 24। तो जो फर्स्ट नंबर पे ही आपका लूप हो जाता है दैट इज़ योर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखें इसमें नेक्स्ट में कोई भी लूप नहीं हो रहा है, इट मीन्स दैट इज़ योर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। So all the questions are your homework on your reinforcement register. Same like that. Now we learned earlier that even numbers can be made into pairs while odd numbers cannot be made into pairs without one being left over. We can now describe even numbers, thus all even numbers are multiples of true. You know कि जो even numbers होते हैं वो 2 के टेबल में आते हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट उसका वंस आप जब देखोगे तो दैट मीन्स कि आप इसको समझ जाओगे। जैसे 2 4 8 और जैसे ही आपके 2 नंबर होते हैं उसका वंस आप देख लो तो 2 इज़ ऑल्सो 4, तो वही आपका हो जाएगा। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। सो देयर आर द फिल इन द ब्लैंक्स। if we add an even number to another even number we get an डैश नंबर, यानी इवन नंबर ही आता है। जब हम एक इवन नंबर में इवन नंबर को प्लस करेंगे तो हमारे पास इवन नंबर ही आएगा। जैसे दैट इज़ 52 and 74, we will plus it 4 and 2 6 5 and 12. So you look at here 6 has come into 2's table, so that is your even number, so you will write here even number. If we add an odd number to another odd number we get an even number। जब हम ऑड में ऑड को प्लस करते हैं तो तब भी हम इवन नंबर ही गेट करते हैं, यानी 31 and 77 we will plus them 7 and 1 8 7 and 3 is 10। so look at the ones, ये भी आपका इवन नंबर है क्योंकि 8 जो है वो इवन के टेबल में आता है, सॉरी 2 के टेबल में आता है। C is if we add in even number to an odd number we get an डैश नंबर यानी ऑड नंबर। जब हम एक इवन नंबर ले लेंगे सपोज 72, ये आपका इवन नंबर है बिकॉज 2 कम्स इन 2's टेबल, और उसके बाद हम एक ले लेते हैं ऑड नंबर 1 जो है वो 2 के टेबल में नहीं था, तो 3 7 एंड 12। तो आप ये देखें लास्ट वाला जो है वो आपका ऑड नंबर है। सो यू विल फिल दैट ब्लैंक्स। नेक्स्ट पेज इज़ 49 क्लास वर्क इंट्रोड्यूसिंग फैक्टर्स। Sid Spacewalker loves arranging objects in groups. Here he has arranged 12 moon's pebbles in 6 different ways। ठीक है, अब उसके पास 12 जो मून्स की पेबल्स हैं, यानी जो उसके पास पत्थर हैं या कंकर हैं उसके पास, तो वो उसके पास 12 हैं, तो उसने उसको पेयर्स में अरेंज किया है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने पहले 12 को वंस में किया, फिर उसने उसके 2 के पेयर्स बनाए, फिर 3 के, फिर 4 के, फिर 5, और फिर उसने 12 के बनाए, यानी 12 पूरा उसका आ गया। ठीक है, पहले 1 के पेयर्स थे, उसका 1 उसने किया तो उसके पास पेयर्स में 1 आ गया। ठीक है, सिड कैन अरेंज हिज पेबल्स इन 1s 2s 3s 4s 6s and 12s with none left over। 1 2 3 4 5 6 and 12 are called factors of the number। जिसमें आपका कोई भी रिमाइंडर ना हो दैट इज़ योर फैक्टर्स, यानी फुली आप उसको डिवाइड कर देंगे। यानी देखें 1 किया तो कोई लेफ़्ट ओवर नहीं था, फिर 2 के पेयर्स बनाए तब भी कोई लेफ़्ट ओवर नहीं था, फिर 3 के तब भी नहीं था, 4 के, फिर 5 के, एंड देन लास्ट में 12 के हो गए। क्योंकि अगर वो 7 के बनाता, यानी फैक्टर्स में आपका लेफ़्ट ओवर नहीं होता, आपका रिमाइंडर नहीं होता। ठीक है, Number 1, just as it did with these pebbles, arrange 20 counters in many types of equal groups as you can then copy and complete this table and write all the factors of 20। देखिए उन्होंने 20 को कहा है कि 1 टाइम 20 इज़ 20। अब 10 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आएगा 2 से, फिर 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज़ 20। 5 को किससे करेंगे, 4 से। दैट इज़ योर पेयर्स ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। बाय अरेंजिंग काउंटर्स यूजिंग अदर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर्स। अब देखें उन्होंने कहा है कि अब आप इनके अपने फैक्टर्स बनाने हैं, इसी तरह टेबल की तरह हम राइट करेंगे जैसे हमने 20 का किया। अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 15 का करना है, इस तरह हम राइट करेंगे 15। अच्छा, अब हम देखेंगे कि 15 1 टाइम। एक बात याद रखें कि जो फैक्टर नंबर होता है वो अपना फैक्टर खुद होता है, यानी 1 टाइम वो मस्ट होता है। तो सबसे पहले हर नंबर का 1 टाइम 15 इज़ 15। अब हम 2 के टेबल में देखेंगे, 2 के टेबल में 15 नहीं आता क्योंकि 2 7 टाइम्स 14 होता है और 2 8 टाइम्स 16 होता है। सो हम 3 के टेबल में देखेंगे, 3 5 टाइम्स होता है। ठीक है, हम 3 को यहाँ पे लिखेंगे एंड दैट इज़ योर 15। ठीक है, अब उसके बाद हम 4 के टेबल में भी 15 नहीं होता, 5 के टेबल में 5 3 टाइम्स 15। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर्स में आपका कोई 15 जो है वो नहीं आता। इट्स योर क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट इज़ 11। आप 11 राइट करोगे तो 1 टाइम तो हर नंबर का होता है, तो आप इस तरह लिख दोगे। ठीक है, 2 के टेबल में भी 11 नहीं है, 3 के भी नहीं है, 4 के भी नहीं है, 5 के भी नहीं है, 6 7 8 9 10 और फिर वही 11 आ गया, तो दैट इज़ योर फैक्टर्स। ठीक है, ये आपके फैक्टर हो गए। अब जैसे 18 है, आप 18 का राइट करोगे तो 1 टाइम 18 इज़ 18, 2 टाइम 9 is 18, 3 टाइम
6 इज़ 18। अब देखें, आपने नंबर्स को गौर से देख रहे होंगे तो ये देखें, यहाँ पे हमने देखा था कि 3 5 टाइम था तो फिर 5 3 टाइम्स था, यानी ये दोबारा हो गया। ठीक है, अब जैसे 2 9 टाइम्स है तो इट मीन्स 9 2 टाइम्स होगा। 3 6 टाइम है तो 6 3 टाइम्स। हम इसको इस तरह लिख रहे हैं कि 6 3 टाइम्स 18, और उसके बाद हमारे पास 7 में भी नहीं होता, 8 में, तो 9 2 टाइम 18, एंड दैट इज़ योर आंसर। सो दैट इज़ वेरी क्लियर। अब आपका ये होमवर्क है कि आपने इसको इसी तरह, सो दैट इज़ योर होमवर्क ऑन रीइंफोर्समेंट रजिस्टर के जो बाकी हैं वो आपने इसी तरह, जैसे इस तरह या जैसे मैंने आपको इस बोर्ड पर बताया है, इसी तरह आप इसको डन करोगे। लुक एट योर लिस्ट ऑफ फैक्टर्स केयरफुली, द नंबर 1 अपीयर्स इज एवरी लिस्ट। देखिए, मैंने अभी आपको बताया ना कि हर नंबर का 1 जो है वो मस्ट फैक्टर होता है, कि आप हर नंबर के साथ 1 लिखेंगे। 1 टाइम 15 15 21, यानी आपका इसी तरीके से आ गया है। सो रिमेंबर, आप इन चीज़ों को याद रखें जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 हर एक का फैक्टर होता है। एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1, और हर जो आपका नंबर होता है वो उसका मल्टीपल होता है, यानी उसकी टेबल में आता है।